तो दोस्तों आपका आज डेमो 1 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था परिणाम बैच के बारे में। आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है इंग्लिश से रिलेटेड एसएससी एमटीएस 2024 के लिए काफ़ी मोस्ट डिमांडेड सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इंग्लिश ही है जो आपको एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन दिलाएगी। इंग्लिश और आपका जीएस। तो जीएस को हम नहीं पढ़ाएंगे, बाकी आपको इंग्लिश में क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको परिचय करा देता हूँ, तो इंग्लिश को कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इंग्लिश को हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ग्रामर, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद वोकैब्युलरी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, ग्रामर का सिलेबस में बता दूं तो ग्रामर में हमारा आएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टाइम एंड टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बोलते हैं नरेशन, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल। तो ये था ग्रामर का सिलेबस, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अंदर रूल्स आएंगे, ठीक है। ये दोस्तों ये था ग्रामर का सिलेबस। हम जानेंगे कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस क्या है। तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है हमारा क्लोज टेस्ट, जिसे बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक। जिसमें क्लोज टेस्ट क्या होता है, मतलब ब्लैंक ब्लैंक 3-4 जगह ब्लैंक रहेगा, वहां पे आपको फिलअप करना है, जिसे बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये होता है हमारा क्लोज टेस्ट। दूसरा हमारा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्या होता है, पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको पढ़ना है और पढ़ के आपको वहां पे आंसर करना है। उसके पर एग्जाम्पल आएंगे, जैसे PQRS भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए आपको जैसा कि पता है क्लोज टेस्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो सबसे रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करना है, उसके बाद प्रैक्टिस आपको डेवलप करना है, उसके बाद वोकैब को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये था दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है लैंग्वेज की समझ, आपकी लैंग्वेज की कितनी समझ। जैसा कि आप कुछ कहानी पढ़ के आप इतना समझ सकते हैं कहानी के बारे में, ठीक है, इंग्लिश। तो नेक्स्ट आता है वोकैब का पार्ट। तो वोकैब के अंदर जिस कैब का जिम्मा लिया हूँ, इस बैच में वोकैब ही पढ़ाऊंगा। वोकैब के अंदर हमारा आ जाएगा एंटोनियम, जिसे कहते हैं विलोम शब्द, सिनोनिम्स, जिसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद इडम एंड फ्रेज, जिसे कहते हैं मुहावरे और वाक्यांश। और 5वां नंबर में होगा मिसप्लिट करेक्ट स्प्लिट वर्ड। तो ये वोकैब का पार्ट्स है। इसे मैं कम से कम 75 डे के अंदर में इसे पूरा टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा। ओनली फॉर पीवाई दूंगा, ओनली फॉर पीवाई। पिछले 5 साल 6 साल 7 साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब आपको दे दूंगा। दोस्तों अगर आप तरह का PDF लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, अगर आप इस तरह का हैंड रिटन नोट्स या PDF लेना चाहते हैं एकदम इस तरह का, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, जहाँ मैं व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह में यहाँ पे PDF शेयर कर दिया करूंगा। जहाँ एक्टिव रहूंगा वहाँ आपको तुरंत PDF सेंड कर दिया रहूंगा, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स दूंगा आपको और PYQs भी दे दूंगा, कुछ सीट्स भी होगा इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको अपना टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, वहाँ से जाके आप दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोनों में ज्वाइन होना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल लिंक दोनों में, तभी आपको मैं दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दे पाऊंगा। कभी मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकता हूँ, तभी मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर सकता हूँ। तो मेरे टेलीग्राम और चैनल लिंक में आप जाके जुड़ जाइए और वहाँ अपना तैयारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एग्जाम से ओरिएंटेड, ठीक है। एंटोनियम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइटम एंड फ्रेज हो गया, और मिसप्लिट करेक्ट स्प्लिट वर्ड। ये मैं 5 सब चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, फिर डिटेल में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद PYQ दूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन दूंगा। बाकी मैं किसी पार्टी से मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है। ओनली फॉर प्रीवियस ईयर दूंगा, ठीक है। अच्छे बुक्स है, जैसे घटना चक्र हो गया SSC का, काफी अच्छे बुक से मैं क्वेश्चन का निकाल के रखा हूँ, उसको छाट के मैंने किसी और भी स्टूडेंट से मैंने लिया हूँ प्रीवियस ईयर का, ये सब तब मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये था डेमो 1 का आज सिलेबस डिस्कशन, जिसके अंदर मैंने आपको सिलेबस को बता दिया, इंग्लिश को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से इंग्लिश को राइट करके पढ़ना है। आप सर नहीं लेते हो तो इंग्लिश में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, आपको ज़्यादा नहीं होना है, राइट, सीरियस आपको नहीं होना ज़्यादा, तो आप इंग्लिश में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको एक धैर्य बना के रखना है, पैसेंस बना के रखना है। देखिए कैब एक बोर्डिंग सा होता है, जिसके अंदर पढ़ने का मन नहीं करेगा बच्चों का, मगर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो वो गया भी आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा प्रीवियस ईयर दूंगा, जो आपको एग्जाम में आना ही आना होगा। मैं बता रहा हूँ आपको पूरा गारंटी के साथ, आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए 5 से 6 साल का, आपका एग्जाम अच्छा से निकल जाएगा। तो आप इस बात का चिंता ना करें, मैं आपको प्रीवियस ईयर सीट्स दूंगा, आप वहाँ से जाके एडिट करना आपको डेली बेसिस पे, और मैं तो क्लास डेली लेते ही आऊँगा। TTS ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे में 3 दिन आपकी क्लासेस चलेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल लिंक, व्हाट्सएप का चैनल लिंक और टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके जुड़ जाइए, कि मैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट PDFs नोट्स, हैंड रिटन नोट्स वगैरह मैं वहाँ से शेयर कर सकूँ। जुड़ना ना भूले हमारे इस चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में, व्हाट्सएप चैनल लिंक में जाके आप जुड़ जाइए, ताकि आपको काफ़ी ये हेल्पफुल चीज़ मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ जाके आप जुड़ जाइए। तो डेमो 1 कैसा रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको, जैसा कि आपको पता है कि मैंने 30 तारीख को क्लास स्टार्ट कर रहा था, तो मैं बता दूँ, मैं 30 तारीख को मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। इसका नेक्स्ट क्लासेस अब आपका ट्यूसडे को होगा, 7 बजे होगा। वो काफ़ी वैल्यूबल क्लास होगा, जिसके अंदर हम लेके आएंगे इडम एंड फ्रेज का क्वेश्चन, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और प्रीवियस ईयर होंगे। तो दोस्तों जुड़े, मंगलवार सुबह 7 बजे
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।